तो दोस्तों एक ऐसी हीरोइन थी जिनको ठेले पर ले जाकर शमशान घाट में पहुंचाया गया और वहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके पति ने भी उन्हें छोड़ दिया था और उनके प्रेमी ने उनसे देह व्यापार कराया था। मौत से पहले उनके शरीर पर बहुत सी चोटों के निशान थे। क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी हीरोइन थी जिसके साथ इतना बुरा हुआ था? जी हाँ, उनका नाम है विमी। 22 अगस्त 1977 को आज से दशक की मशहूर हीरोइन विमी की लाश ठेले पर देखकर हर कोई दंग रह गया था। एक आदमी उस ठेले को घसीटते हुए ले जा रहा था और उनकी मौत हो चुकी थी। विमी अपने ज़माने की सबसे रईस हीरोइन हुआ करती थी। उन्हें फिल्में लेने के लिए प्रोड्यूसर उनके घर के बाहर लाइन लगाया करते थे। हमराज फिल्म का मशहूर गाना आप लोगों ने सुना होगा। उस गाने के बोल थे, ना मुँह छुपा कर जियो और ना सर झुका के जियो। ये गाना आप लोगों ने देखा होगा, विमी पर ही फिल्माया गया था। लेकिन देखिए, रईसी, शोहरत और कामयाबी से भरी जिंदगी का अंत किस तरह इतना दुखद और इतना दर्दनाक रहा कि पहले उन्हें उनके पति का साथ छूटा और फिर जिसे उन्होंने अपना हमसफ़र बनाया उसी ने रुपए कमाने के लिए उनको देह व्यापार में उतार दिया। शराब की लत लगा दी और शराब की वजह से उनका शरीर बर्बाद हो गया। आर्थिक तंगी इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई करनी पड़ी। जब उनकी मौत हुई तो ना तो उनका कोई रिश्तेदार उनके पास आया, ना ही उनका कोई दोस्त आया। तो देखिए, विमी को गुजरे हुए 45-48 साल हो चुके हैं। चलिए उनकी ज़िंदगी के दर्दनाक कहानी को आप लोगों को बताते हैं। विमी का जन्म देखिए 1943 में जालंधर के एक रईस परिवार में हुआ था। विमी के पिता जो थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक रईस बिजनेसमैन के ही बेटे शिव अग्रवाल से कर दी थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए। उनके पति बिजनेसमैन थे और काफ़ी रईस थे, तो आए दिन उनके घर पर पार्टी होती रहती थी और उनका भी पार्टियों में आना जाना होता रहता था। एक दिन वो एक पार्टी को अटेंड करने विमी अपने पति के साथ गई कोलकाता और उस पार्टी में उस ज़माने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर रवि भी थे। जैसे ही उन्होंने विमी को देखा तो देखते रह गए। वो तुरंत विमी के पास गए और कहा, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? विमी ने जवाब दिया कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे फिल्मों में काम कौन देगा। रवि ने तुरंत विमी को फिल्मों में लाने की ठान ली और उनके पति शिव को मुंबई आने का न्योता दे दिया। शिव कुमार अग्रवाल को न्योता दे दिया। अब ये जो थे विमी के पति, उनके फिल्मों में जाने से कोई ऐतराज़ नहीं था। वो उन्हें लेकर सीधे मुंबई पहुंच गए। मुंबई जाने पर उनकी मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से करवाई गई। बी.आर. चोपड़ा उन दिनों फिल्म हमराज की तैयारी कर रहे थे। इस फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज़ को कास्ट कर लिया गया था, लेकिन वो एक नए चेहरे की तलाश थी, वो जो विमी पर आकर ख़त्म हो गई। विमी की खूबसूरती देखकर उन्हें फिल्म में मीना का रोल दे दिया गया। विमी के पति चाहते थे कि वो फिल्मों में आए, लेकिन जैसे ही बात उनके ससुराल वालों को पता चली तो हंगामा हो गया। घर वालों ने इनकार कर दिया कि उनके घर की बहू फिल्मों में नाच गाना नहीं करेगी। लेकिन विमी के पति जो थे वो बहुत अड़ गए और जब तमाम कोशिशों के बाद भी घर वाले नहीं माने तो विमी के पति ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो अपनी पत्नी को लेकर मुंबई में बस गए और उनके घर वालों ने अपने जायदाद से उन्हें बेदखल कर दिया। 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज से विमी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। फिल्म में देखिए, आप लोग जानते ही हैं, राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज़ जैसे कलाकार थे, लेकिन इसके बावजूद विमी ने अपनी खूबसूरती से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। मुँह छुपा के जिए और न सिर झुका के जिए विमी और सुनील दत्त पर फिल्माया गया था। वहीं दूसरे गाने नील गगन के तले, धरती का प्यार पले और तुम अगर साथ देने का वादा करो, ये सभी विमी पर फिल्माए गए थे और काफ़ी हिट रहे थे। पहली ही फिल्म में देखिए विमी को इस कदर प्यार मिला कि उन्हें उस ज़माने के बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी अपने लिए फिल्मों के लिए कास्ट करने के लिए कांटेक्ट करने लगे और उनके घर के बाहर उनका इंतजार करने लगे। हमराज के बाद विमी अशोक कुमार और निरूपा राय के साथ देखिए, आप लोगों ने आबरू में देखा होगा। पृथ्वीराज कपूर के साथ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म नानक नाम जहाज में भी आप लोगों ने विमी को देखा होगा। उन्होंने शशि कपूर के साथ पतंगा और बच्चन जैसी फिल्में की थी। विमी जया बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर फिल्म गुड्डी में भी एक छोटी सी भूमिका में नजर आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। उस ज़माने में विमी हर फिल्म के लिए 3 लाख का चार्ज लिया करती थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। बी.आर. चोपड़ा की फिल्म हमराज से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली विमी के पति उनकी हर चीज़ का हिसाब रखते थे। वह किस फिल्म में काम करेंगी, किस में नहीं करेंगी, कौन सी फिल्म का साइनिंग अमाउंट कितना होगा, ये सब वो तय करते थे और सारे पैसे देने का हिसाब वही रखते थे।
और विमी आउटडोर शूटिंग करेंगी या नहीं करेंगी ये सब भी वही तय करते थे। एक बार उनके पति ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि विमी आउटडोर शूटिंग नहीं करेंगी, जिसकी वजह से फिल्म यूनिट का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बी.आर. चोपड़ा तुरंत फ्लाइट लेकर विमी को समझाने उनके घर गए। दोनों के बीच बहस हुई और आखिर तंग आकर उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया और विमी को आज़ादी मिल गई। फिल्म मिलना बंद हुई तो देखिए उन्होंने कंपनी खोली, वो भी कर्जे में डूब गई थी। बी.आर. चोपड़ा से हुए विवाद के बाद कई लोगों ने विमी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। उनकी तकरीबन 10 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से ज़्यादातर फ्लॉप हो रही थी। फिल्में फ्लॉप हुई तो उन पर फ्लॉप हीरोइन का ठप्पा लग गया और कोई उन्हें फिल्म देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुछ लोग उनके पति के रवैये के चलते भी उन्हें फिल्में नहीं लेना चाहते थे। इसी तरह विमी का टाइम कटने लगा और बीतते समय के साथ विमी की फिल्मों से हुई कमाई कम पड़ने लगी और सारी जमा पूंजी खत्म होने के कगार पर आ गई। घर चलाने के लिए विमी ने अपने कोलकाता के एक टेक्सटाइल कंपनी उसको खोल लिया था, लेकिन वो कंपनी बंद पड़ गई और विमी भारी कर्जे में डूब गई। रईसी के दिनों में विमी अपने पति के साथ जुहू के बंगले में रहा करती। कर्जे और कंगाली में पति शिव भी शराब पीने लग गए। आए दिन घर में झगड़े होने लगे और शराब के नशे में विमी को शिव पीटने लगे। पति के कई बार विमी पर कुछ सी ग्रेड फिल्मों में काम करने का दबाव बनाया, लेकिन उनका खर्च चलता रहे, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने सी फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया। विमी को काम मिलना पूरी तरह से बंद हो चुका था और पति का रवैया भी उनके लिए बद से बदतर हो गया था। इसी बीच वो जॉली नाम के एक प्रोड्यूसर के संपर्क में आ गई। यही उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। जॉली ने उन्हें काम तो दिया कि वो उन्हें काम दिलवाएगा, लेकिन इस सिलसिले में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों फिर एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ समय बाद विमी ने पति का घर छोड़ दिया और जॉली के साथ रहने लगी। जॉली के साथ रहते रहते ही विमी को शराब की लत बन गई और वो शराबी बन गई। उन्होंने अपने पति से तलाक की मांग की। तलाक केस के चलते आए दिन विमी को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। एक दिन कोर्ट के बाहर शराब के नशे में विमी की मुलाकात म्यूजिक कंपोजर रवि से हुई। वही रवि जिनकी बदौलत विमी फिल्मों में आई थी। जैसे ही विमी ने रवि को देखा तो वो टूट गई। उन्होंने वहीं रोते हुए रवि को पति और उसके जुल्मों की शिकायत करनी शुरू कर दी। विमी को रोता भी लगता देखकर रवि ने उन्हें तसल्ली दी कि वो जल्द से जल्द उनके पति से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे। रवि उनके पति से बात करते इससे पहले ही वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के सिलसिले में वर्ल्ड टूर पर निकल गए। जब तक रवि लौटे तब तक विमी की मौत हो चुकी थी। जॉली इतना गलत आदमी था कि वो विमी से देह व्यापार करवाता था। विमी को ज़बरदस्ती दूसरे प्रोड्यूसर्स के पास भेजता था और उनसे मोटी रकम वसूलता था और वो सब पैसा वो अपने पास था। विमी की करीबी दोस्त रही कृष्णा ने एक इंटरव्यू में विमी के देह व्यापार की पुष्टि की थी और बताया था कि सारा पैसा जॉली रख लेता था। एक टाइम पर तंग आकर जॉली ने भी उनका साथ छोड़ दिया और वो अकेले रहने लगी। लगातार शराब पीने की वजह से की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो बहुत ज़्यादा बद से बदतर हालत में हो गई। उनके पास ना इलाज के पैसे थे, ना इलाज कराने वाला कोई रिश्तेदार था। एक दिन हालत बिगड़ने पर विमी ने फिर से जॉली से संपर्क किया। जॉली ने उनकी मदद करते हुए उन्हें मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में भर्ती करा दिया और भाग गया। ना कोई विमी से मिलने आता था, ना कोई उनकी देखभाल करता था। आखिरकार 22 अगस्त 1977 को विमी की मौत हो गई। अस्पताल ने जॉली को कॉल कर बुलाया और डेड बॉडी ले जाने को कहा। जॉली ने अपने ज़माने की मशहूर हीरोइन विमी का शव शमशान घाट तक कैसे पहुंचाया पता है आपको? जॉली ने चाय वाले से उसका ठेला उधार लिया और उस पर विमी की लाश रखकर शमशान घाट ले गया और उनका संस्कार कर दिया। विमी की लाश सड़क पर देखकर मीडिया में खबर की गई और हर तरफ बात फैल गई, लेकिन इसके बावजूद भी विमी के संस्कार में महज 9 लोग पहुंचे, जिनमें प्रोड्यूसर देखिए तेजनाथ जार, एस.डी. नारंग के भाई भी शामिल थे। बी.आर. चोपड़ा ने मौत से पहले विमी के शरीर पर चोट के निशान देखे थे। विमी की बहुत ही करीबी दोस्त थी कृष्णा। उन्होंने ये सब कहा था। उनका कहना था कि जिस दर्दनाक हालात में विमी ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उससे कई गुना ज़्यादा उनके लिए मौत बेहतर थी। और देखिए इस तरह इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत एक्टर का इस तरह इतना बुरा अंत हुआ। तो दोस्तों ये थी विमी के बारे में जानकारी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।